हेलो एवरीवन, ये मेरा 14th लेक्चर है ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 15 जो सिलेबस है क्लास 12 का 15 से लेके 18 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग आज ग्रुप 15। इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं कि ग्रुप 15 consists of नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33, एंटीमनी एटॉमिक नंबर 51 एंड बिस्मथ एटॉमिक नंबर 83। देखेंगे कि they have NS2NP3 configuration in वैलेंस शेल। हम लोग जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 का सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसीलिए इनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP3 होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। जैसे हम लोग देखें नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2 2s2 और 2p3। मैंने बोला था कि NS2NP3 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। अगर इसको हम लोग सेल वाइज लिखेंगे तो 2 5 यानी K और L। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी NS2NP3 यानी 3s2 3p3। अगर इसका हम लोग सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो लिख सकते हैं 2 8 और 5 यानी K L और M। फास्फोरस के बाद अगर बात करें तो हम लोग कर सकते हैं आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p3। यहाँ भी देख सकते हैं आप NS2NP3। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2 फिर 8 फिर 18 और फिर 5। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी एटॉमिक नंबर 51, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p3। यहाँ भी आप देख सकते हैं 5s2 5p3। अब इसको अगर हम सेल वाइज लिखें तो यहाँ भी K L M और यहाँ N था, इसको भी लिख सकते हैं 2, इसके बदले में 8, इसके बदले में 18, इसके बदले में 18 और फिर लिख सकते हैं हम लोग 5। लास्ट है कौन? बिस्मथ 81, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 और 6p3। यहाँ भी लिख सकते हैं 2 8 18 32 फिर 18 और फिर 5। आप देख सकते हैं कि K L M N O P। तो आप देख सकते हैं कि सबका जो मैंने बोला था कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP3 होगा, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि NS2NP3 यहाँ भी आप देख लीजिए
NH2NP3 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 है और सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। देख लीजिए आप 5, यहाँ भी देख लीजिए 5, यहाँ भी देख लीजिए 5 और यहाँ भी आप 5 देख सकते हैं अभी। तो मैंने जो बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 का सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होता है और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP3 होता है, राइट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसका अबंडेंस एंड अकरेंस। अबंडेंस एंड अकरेंस लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कहने का मतलब तो डाई नाइट्रोजन comprises 78% by volume of the एटमॉस्फेयर। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस जो है वो डाई नाइट्रोजन है और उसका परसेंटेज जो है वो 78% है। कंप्राइजेस का मतलब होता है कायम रहना, बरकरार रहना, राइट। लिखेंगे कि इन अर्थ क्रस्ट, ये तो एटमॉस्फेयर में देखें, लेकिन अर्थ क्रस्ट में कैसे मिलता है ये, तो इन अर्थ क्रस्ट नाइट्रोजन अकर्स एज, ये पाया जाता है अकर्स एज NaNO3, नाम तो आप बच्चे इसका जानते होंगे, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, और KNO3 इसका नाम भी आप लोग जानते होंगे पोटेशियम नाइट्रेट। लिखेंगे कि नाइट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट in the form of proteins in animals and plants। आपको पता है कि एनिमल्स में मीट मिलता है और मीट में भी प्रोटीन होता है। प्लांट्स जैसे हम लोग देख सकते हैं दलहन पौधे, जैसे में दाल वगैरह पल्सेस में चना दाल हुआ या कोई भी दाल वगैरह में देखते हैं हम लोग, तो उसमें भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन के रूप में भी मिलता है। वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि फास्फोरस is an essential constituent of animals and plant matter। लिखेंगे कि it is present in बोन्स, हड्डियों में पाया जाता है फास्फोरस, एंड लिविंग सेल, और जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। देखते हैं कि फास्फोप्रोटीन्स आर फाउंड इन मिल्क एंड एग्स। जो फास्फोरस है वो फास्फोप्रोटीन्स के रूप में पाया जाता है मिल्क में और एग्स में। अब बात करते हैं कौन कौन बच गया, तो आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड इन ट्रेसेस इन सल्फाइड मिनरल्स। सल्फाइड मिनरल्स जो होते हैं जैसे में ZnSPbS में, तो उसमें आर्सेनिक, एंटीमनी जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसका जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप कौन सा 15। तो द फर्स्ट वन इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। हम बात किए थे, आपको बता चुके हैं इसका जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलाउंग द पीरियड जाने से एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है।
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, तो ज़्यादा खींचने से साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो अगर कंपेयर करें ग्रुप 15 और ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में, तो ऑब्वियसली ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज छोटा होगा दैन दैट ऑफ ग्रुप 14। तो लिखते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ group 15, the elements of group 15 have smaller atomic size than that of elements of group 14। क्यों भाई, क्यों ऐसा होगा? तो ड्यू टू, कारण है ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इसीलिए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज छोटा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें डाउन द ग्रुप कि इन मूविंग डाउन द ग्रुप 15, the atomic and ionic radii increases। क्यों? तो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। अभी आपको बताए थे कि देखे थे आप कि नाइट्रोजन का 2 5, फिर देखे फास्फोरस का 2 8 5, फिर 2 8 18 5, तो देखे थे KLM KLMN। तो नए सेल का एडिशन होता है, इसलिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, अगर हम लोग इस वे में मूव करें डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज जो है वो ऑब्वियसली क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन किया था कि किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसे ही हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जिसका साइज छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा, तो उसको निकालने के लिए क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए ग्रुप 15 के एलिमेंट का एटॉमिक साइज छोटा है, इसलिए उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ग्रुप 14 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ group 15 have higher value of ionization enthalpy than that of corresponding elements of किसका, तो ग्रुप 14। अब बात करते हैं कि इन मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर डाउन द ग्रुप जाएं, इन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। मैंने अभी बताया कि एटॉमिक साइज छोटा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो उसको निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा। लेकिन अगर साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज बढ़ने के साथ क्या कर जाता है, घट जाता है। तो लिखेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल और अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवैलेंट बॉन्ड विच कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना साइज छोटा होगा मीन्स न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन खींचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मीन्स उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो इसीलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 are more electronegative than that of elements of group 14. In moving down the group, the value of electronegativity क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस ड्यू टू, क्यों, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। आप बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, गांधा ग्रुप यानी साइज बढ़ गया, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है और डिक्रीज करेगी। 4 इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर। तो हम बोले कि हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता है क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ग्रुप 15 जो होगा वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा देन दैट ऑफ ग्रुप 14। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 are less electropositive than that of elements of group 14. In moving down the group, the electropositive character या the metallic character, electropositive character increase कर जाएगा, increases, क्यों, तो due to decreasing आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाइट्रोजन, फास्फोरस दोनों जो है वो नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी दोनों मेटलवाइड्स हैं, और बिस्मथ सिंगल जो है वो मेटल। अब बात करते हैं लास्ट 4th 5th ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले सुनने की ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं O.S। किसी एलिमेंट में किसी एटम के द्वारा किसी एलिमेंट में पर एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इसी को बताने वाले को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। कि किसी भी एलिमेंट में पर एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट ग्रुप 15 का सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो क्या होगा, 5 छोड़ने से अच्छा है कि 3 ठो ले लें। तो ये शो करता है -+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट।
लेकिन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा ये +3 और +5 दोनों शो करता है। क्या बोला मैंने कि जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 15 का सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 5 छोड़ने से अच्छा है कि 3 ले लें। तो ये -3 तो शो करेगा ही करेगा, लेकिन -3 के अलावा भी +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 have 5 valence electrons in their outermost क्या सेल। क्या बोले कि जितने एलिमेंट हैं ग्रुप 15 का सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। इसी कहाँ पे उनके आउटरमोस्ट सेल में, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। सो इसीलिए दे हैव टू रिक्वायर, उन लोग को जरूरत होता है, सो दे हैव टू रिक्वायर मोर कितना इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन्स का, मोर 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? टू शो, दर्शाने के लिए, टू शो स्टेबल नोबल गैस वैलेंस सेल क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम लोग जानते हैं कि जो नोबल गैस होता है उनका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2Np6। अब ग्रुप 15 का होता है कितना, NS2Np3। तो 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो वो क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा कर लेगा, मीन्स नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर सकता है। हैंस इसीलिए दे एग्जिबिट करना होता था शो करना, हैंस दे एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखेंगे कि इन एडिशन टू मतलब के साथ साथ, इन एडिशन टू -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 also exhibit +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला एक बार कि जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 15 का सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। तो 5 छोड़ने से अच्छा है कि 3 ले ले, तो -3 तो शो करता ही करता है, लेकिन -3 के साथ साथ ये +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे देख लें हम लोग अमोनिया NH3 नाइट्रोजन का, देखें अशाइन का SH3, देखें हम लोग स्ट्रीबिन का SbS3, देखें हम लोग PCl5 का फास्फोरस का, हम लोग देख लें HNO3 नाइट्रोजन का, राइट। हम लोग देख लें N2O5 डाई नाइट्रोजन का, निकाल के देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो X एक हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 3 का कितना होगा, +1 गुना 3 0, तो X +3 0 दैट इज X = -3। आप यहाँ भी देख सकते हैं X +1 गुना 3 0, X +3 0, तो X =-3। आप यहाँ भी देख सकते हैं X +1 गुना 3 0, तो X बराबर -3। यहाँ भी देख सकते हैं X, एक क्लोरीन का -1 होता है, तो 5 का कितना होगा, -1 गुना 5 0, तो X -5 0 दैट इज X +5। यहाँ भी आप देख लो 1 + X -2 गुना 3 0, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं X +5। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2X -2 गुना 5 0, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं X +5। तो आप -3 भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे +5 भी देख सकते हैं। ओके, और देख लीजिए +3 का एग्जाम्पल तो आप नहीं बताए सर, तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए PCl3, तो X -1 गुना 3 0, तो X +3। तो आप देख लीजिए -3 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या कर सकता है, शो कर सकता है। अब बात करते हैं
हम लोग देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन के केस में, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके +5 तक आर पॉसिबल। क्या बोले कि नाइट्रोजन के केस में जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 से लेके +5 सभी क्या है, संभव है। तो दो कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ बना लेते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और एक तरफ बना लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, तो डायरेक्टली सारी नाइट्रोजन। सबसे पहला NH3, नाम तो बच्चा जानते होंगे इसका, नाम है इसका अमोनिया। ओके, अब देखिए इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो क्या लिखे, X, एक हाइड्रोजन का +1, 3 है तो गुना 3 0, X +3 0। तो आप जान रहे हैं कि X = -3। N2H4, नाम है इसका हाइड्रोजीन। देखते हैं इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर, 2X +1, 4 है तो गुना 4 0, 2X +4 0। तो अब 2X = -4, तो X = क्या हो जाएगा, -2। आप यहाँ भी लिख सकते हैं -2। इसके बाद NH2OH, नाम है इसका हाइड्रोक्साइल एमीन, हाँ नाइट्रोजन का। तो X, एक हाइड्रोजन का +1 तो गुना 2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 0। तो X +2 -2 +1 0, ये कैंसिल हो गया। तो X +1 0। तो आप जान गए कि X = क्या हो, -1। जब कोई एलिमेंट अपने नेटिव स्टेट या मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 लेते हैं। जैसे N2, O2, Sat, P4, Br2, I2, H2, सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। और देखिए ये 0 हो गया। +1 किस में, तो N2O, नाम इसका क्या है, तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को कहते हैं लाफिंग गैस। निकाल के देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 2X -2 0, तो 2X = +2, तो X = कितना हो जाएगा, +1। अब +2 NO, नाम क्या चीज़ है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, X -2 0, तो X = कितना हो जाएगा, +2। और देखें हम लोग NO हो गया। +3 किस में देखें, HNO2, नाम है इसका नाइट्रस एसिड, 1 + X -2 गुना 2 0, तो 1 + X -4 0, X -3 0, तो X = कितना हो जाएगा, +3। NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, X -2 × 2 0, X -4 0, तो आप समझ गए X = +4। और भी आप देख सकते हैं, N2O4 भी देख सकते हैं आप, इसी का एग्जाम्पल है +4 का, कि 2X -2 गुना 4 0, 2X -8 0, तो X = कितना हो जाएगा, +4। और देख लीजिए HNO3,
प्लस 5 का देख रहे हैं तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 गुना 3 0, तो 1 प्लस एक्स माइनस 6 0, तो एक्स माइनस 5 0, दैट इज एक्स स्क्वायर टू प्लस 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि नाइट्रोजन की स्थिति में ये प्लस -3 से लेके +5 तक का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है। देख लीजिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5। अब हम लोग थोड़ा सा देखने जा रहे हैं कि ग्रुप 15 में इनर्ट का इफेक्ट क्या होता है। कि ऑन मूविंग फ्रॉम the stability of +3 oxidation state on moving from किधर से किधर, आर्सेनिक टू बिस्मथ, the stability of +3 oxidation state increases, बढ़ जाएगा, while stability of +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर से बता देता हूँ, इससे पहले भी बता चुका हूँ पहले लेक्चर में, लेकिन फिर से सुन लीजिए कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। कि द रिलक्टेंस और इनर्टनेस of valence s electron to participate in bonding is called inert pair effect। अगर हम बात करें आर्सेनिक का, एंटीमनी का और बिस्मथ का, तो इसका होता है 33, इसका 51 और इसका 83। और इसका हम लिखे थे कि आर्गन 3D10 और 4s2 और 4p3। इसका लिखे हम लोग क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। इसका लिखे जेनॉन 4f14 5d10 6s2 और 6p3। मैं बताया हूँ पहले आपको कि सबसे ज़्यादा सेल्डिंग इफेक्ट S का, उसके बाद P, उसके बाद D और सबसे खराब F। इधर जाने से क्या होता है कि सेल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। सेल्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस क्यों, तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन है, S है, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन किस पे होगा, S पे होगा, इसलिए इसका सेल्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे D है, यहाँ भी D है, यहाँ पे F है, तो सबसे खराब सेल्डिंग इफेक्ट किसका होगा, ऑब्वियसली बिस्मथ में, क्योंकि इसमें F इलेक्ट्रॉन है, F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे S जो है वो P के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देता है, D का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है तो नहीं कर पाता है। यहाँ भी देखें, लेकिन यहाँ पे S जो है वो P के इलेक्ट्रॉन को तो शील्ड कर देता है, लेकिन S के इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बचा नहीं पाता है F और D का इलेक्ट्रॉन, इसलिए S अपना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने नहीं देगा। इसके कारण ये जो है ये सब S का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए हम लोग जब देखें ऐसे कि आर्सेनिक से ज़्यादा एंटीमनी, आर्सेनिक से ज़्यादा एंटीमनी और एंटीमनी से ज़्यादा बिस्मथ, सबसे ज़्यादा +3 का अगर कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो बिस्मथ शो करेगा +3 का। तो इधर जाने से क्या होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं अभी आपको बताया था कि ग्रुप 15 का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np3 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि D और F इलेक्ट्रॉन जो है वो S के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बचा नहीं पाते हैं, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा S पे होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये S का 2 इलेक्ट्रॉन तो भाग नहीं लेगा, तो सिर्फ कितना P का लेगा, तो 3। तो इसीलिए जैसे जैसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो वहाँ पे S का इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आर्सेनिक से बिस्मथ की ओर जाने से
स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल्स, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन एटसेट्रा। थैंक यू।